रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे सीसो न्यूज़। नाज़रीन, आज 13 रबीउल अव्वल शरीफ है और ये हम मौजूद हैं इस टाइम धर्मपुरा बाज़ार में और हम देखते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को पूरा लाहौर सजता है, लेकिन 13 रबीउल अव्वल को ये धर्मपुरा बाज़ार सजता है। आपको दिखाते हैं कि लोग क्यों ये सजाते हैं 13 रबीउल अव्वल को, इसकी क्या वजह है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। रहेगा यूँ ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। तो मेरे पीछे ये देखें, पीछे खूबसूरत मॉडल तैयार किए हुए हैं। इस टाइम हम धर्मपुरा बाज़ार में हैं तो आपको दिखाते हैं ये लोग 13 रबीउल अव्वल शरीफ को क्यों धर्मपुरा बाज़ार सजाते हैं। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बाबा जी ये बताइएगा, 12 रबीउल अव्वल को पूरा लाहौर सजता है, ये 13 रबीउल अव्वल को धर्मपुरा क्यों सजता है? ये 14 को सदर सजता है, 15 को मुगलपुरा सजता है। जैसे घोड़ा नहीं निकालते हैं जगह जगह, तो इसलिए हम जो है ना 12 रबीउल अव्वल भी इस तरीके से मनाते हैं कि हमारी जो खुशी है ना वो पूरी हो और पब्लिक जो है ना सारी शामिल हो जाए और देखे। यानी कि आपका कहना मतलब है कि जो लोग 12 को नहीं देख सकते वो 13 को आके देखें। सारा साल ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साल है, तो 13 को खुसूसी तौर पे इसलिए सजाया जाता है ताकि लाहौर पूरा आपकी तरफ इस इलाके में आए। फिर सदर आए, फिर मुगलपुरा, फिर आरा बाज़ार 20 तारीख को। अच्छा, 20 तारीख को आरा बाज़ार सजता है, कल सदर सजेगा, परसों मुगलपुरा, फिर 20 तारीख को आरा बाज़ार और रामगढ़। ये कब से बाज़ार सज रहा है वैसे? ये हमें तो 50 साल हो गए, 40 साल बनाते हुए। 12-13 को ही सजा रहे हैं जी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से। तो आप यार भाई बताएं, आप कब से देख रहे हैं कि ये 13 रबीउल अव्वल शरीफ को ही धर्मपुरा सजाया जाता है? जब से होश शुमाली है, ये फने खान साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करके अपने हाथ से ये सारे मॉडल तैयार करते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं। उसके बाद ये और किसी से कोई चंदा नहीं, ये खुद टोटल निज़ाम। कि आपको ये जितना भी सजाया अपनी, यानी कि आपने जेब से सजाया, किसी से 1 रुपये का चंदा नहीं लिया आपने? इस पे 40 से 45 लाख रुपया लगा हुआ है इन मॉडलों पे। लकड़ी के फर्मापोल के नहीं है, मैं पसंद ही नहीं करता वो। पूरे लाहौर में लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है, फर्मापोल के बड़े बड़े मॉडल बना के रख दिए हैं, लेकिन मैं उसको गुनाह समझता हूँ इसलिए कि ना उसमें लाइटिंग है ना उसकी सजावट है, सिर्फ वो खलारा पा के ना पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। पैसे इकट्ठे करते हैं, जारी बात है वो सब बिल्कुल ऐसी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन मॉडलों को आप देखें ना दिल से, तो इसमें 1.5 मन पीतल और तांबा और 10 तोला चांदी लगी हुई है। ये हरम पाक का जो गेट है, फर्स्ट में जो गेट है ना वो चांदी का बनाया गेट, क्योंकि पीतल पे लिखाई नहीं हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मदीना शरीफ देखा हुआ है, माशाल्लाह। तो जब मैं हरम गया ना तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि ऐसे ही हरम जो है ना बने, ऐसे ही दरवाज़ा बने, ऐसे ही मस्जिद नबी बने। तो तकरीबन 1.5 मन के करीब पीतल का सामान है इस मॉडलों में और 10 तोला चांदी है। 10 किलो चांदी। आप हमें 10 तोला चांदी है वो हरम में कि हर मॉडल में इन्होंने चांदी वगैरह पीतल और तांबा हर मॉडल के अंदर लगाया। नाज़रीन, पीतल चांदी हर मॉडल में इन्होंने लगाया है अपने पास से, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। ये इनका कहना है जी बाबा जी हैं, इनको अमेरिका से अवार्ड भी मिला इन्हीं मॉडलों पे। न्यूज़ पे मेरा इंटरव्यू आया था तो अब्दुल वदूद खान सदर बज़्म गौसिया के, उन्होंने सिनेमा स्कोप पे वीडियो चलाई तो अमेरिका से अवार्ड और पैसे आए $400। जो भी आया आपको, यानी कि उन्होंने खुशी से दिया, नाम तो हो वो $1 क्यों ना हो, अप्रिशिएट किया आपको। माशाल्लाह आपका काम खूबसूरत है। हम देख रहे हैं जी लाहौर में, लाहौर ये तकरीबन सारा लाहौर ही इधर है। पहले ना मेरी घरवाली फौत हो गई तो मेरा दिल जो है ना कच्चा पक्का था। मेरे पोतों ने कहा कि दादा नया मॉडल भी बनाना है और इनको भी पेंट करना है, हर साल जैसे करते हैं और लगानी है वहाँ। तो मैंने ये नया मॉडल बनाया। फिर ये नया मॉडल दिखाएं जी, ये जो नया मॉडल बनाया है उन्होंने, उधर से आपको फ्रंट से दिखाते हैं इसका मॉडल और भाई से पूछते हैं ये इस पे कितने खर्चा आया, वो भी पूछते हैं आपसे। काफ़ी लागत आई है, वो पूछते हैं आपसे। आपको और भी मॉडल दिखाते हैं, आए जी। ये पहले बताएं, ये आपने
ख्याल ही है कि जैसे हम कहते हैं ना, हम पंचतन पाक का सदका खाते हैं, जी जी बिल्कुल। तो ये यानी जमा जो है ना पंचतन पाक का घराना बना दिया, जैसे हजूर का घराना है ना, जी जी बिल्कुल। ये घराना है, कोई मज़ार नहीं है। नहीं बिल्कुल, ये घराना आपने बनाया है स्टेप बाय स्टेप। हाँ ये पंचतन पाक का घराना जी, ऊपर 12 इमामों के नाम लिखे हुए हैं जी, हर इमाम का यहाँ पे नाम है। तो ये टोटल लकड़ी से बना हुआ है। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं? इसके अंदर नगीना लगा हुआ है और ये फानूस है, इसके अंदर लाइटें हैं, वो बिजली की तार इसकी जलने की वजह से लाइट नहीं चल नहीं सकती। तो इसके ऊपर कितना खर्चा आया था? ये तकरीबन 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ था। ये मस्जिद जी नबी 1.5 लाख रुपया इसके ऊपर खर्चा हुआ था और बड़े खूबसूरत अंदाज से 12 इमामों के नाम लिखे हुए। आगे चलते हैं, आपको जो तांबे का है। तांबे का जो बनाया वो दिखाते हैं आपको। थोड़ी जगह दे प्लीज यार, जगह दो। ये आगे चल रहे हैं जी, जो इस मॉडल के ऑनर हैं वो हमें बता रहे हैं कि ये चीज़ें लैनों के पास गेट है हरम का। नहीं, ये सादत पीर, नहर पे सादत पीर हैं जी, उनका गेट बनाया सेम। ये हमारे कैमरामैन दिखाएं तो ये दरबार उनका है जी, जो आपने मॉडल बनाया। मस्जिद है, वो दरबार। अच्छा, ये मस्जिद है, ये सादक पीर, हाँ, पीर सादक पीर का दरवाज़ा है, ये उनकी मस्जिद है। और ये उनका दरबार शरीफ इन्होंने बनाया जी। ये नाजरीन देखें, ये मुगलपुर फाटक पे इनका मज़ार है। तो ये दरबार शरीफ बनाया और ये मस्जिद नबवी का मॉडल बना है। 4 लाख रुपए लगे। इसके ऊपर 4 लाख रुपए लगे थे। ये आपने किस सन में बनाया था? ये मैंने 3 साल पहले बनाई है। हम 3 साल पहले, यानी कि 2017 में ये मॉडल आपने बनाया था सारा? उम्रा करने गया ना, तो 2-1.5 साल ये बनाते रहे। मैंने कहा बनानी वैसी है जैसे वहाँ मदीना देख के आए हूँ। जी जी बिल्कुल, वो आप नज़र भी आ रहा है जी। ये गुंबद खजरा है और ये सेहन छोड़ा हुआ है जैसे। देखें, इसके ऊपर हर आयत वो लिखी हुई है, हज़रत उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर लिखा हुआ भी है। जी जी बिल्कुल, वो नज़र आ रहा है। और ये हरम शरीफ यानी कि गुंबद खजरा के सामने जो सेहन है वो छोड़ा हुआ है। और ये पूरी आप देखें मनार भी उसी तरह बनाए हुए हैं। चबूतरा देखें, सभा सहाबा जहाँ हजूर बैठ के ना जी जी मीटिंग करते थे और सहाबा इंतज़ार करते थे कि हजूर इधर से आएँ। और वो जन्नत बकी की दीवार है, हजूर जो है ना अपने घर से निकल के ऐसे ना जन्नत बकी में जाते थे। जन्नतुल बकी में ये मनार देखें जी, जितने आपको मनार नज़र आ रहे हैं ये उसी तरह जैसे मस्जिद नबवी के मनार है, वैसे ही इन्होंने पूरी कोशिश की है। मॉडल जो बनाया है मस्जिद नबवी का पूरा अक्स दे रहा है। और ये नहीं है खाली ये मस्जिद नबवी इन्होंने रखी है, इन्होंने हरम पाक, पंचतन पाक के जो घराने हैं उनका और 12 इमामों के नाम लिखे। आगे दाता साहब का भी इन्होंने मॉडल बनाया जी दरबार शरीफ का, वो भी आपको दिखाते हैं। ये पीछे रोज़ा मुबारक है। ये नाजरीन देखें, पीतल का हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक, ये टोटल पीतल से बनाया गया है। और ये भी आपने अपने पास से बनाया? हर चीज़ जितने पैसे ना अपने पास से मैं लगाते हैं। तो इसके ऊपर पीतल के ऊपर कितना खर्चा आया था आपका? मेरे ना 15,000 रुपये लगे थे इसके किस सन में बनाए थे? ये तकरीबन कोई 5 साल हो गए। 2015 में जी पीतल का उन्होंने मॉडल बनाया हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम का। ये आपके सामने है जी, टोटल पीतल का बहुत खूबसूरत ये मॉडल बना है। इससे आगे चलते हैं, ये हज़रत मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सेम मॉडल वही है जी। ये देखें ज़रा, ये मोहब्बत होती है जी अपने बुज़ुर्गों से, अपनी नबी से, अपने नबी की अहले बैत से। तो ये देखें ज़रा, हज़रत मियाँ मीर सरकार का रोज़ा मुबारक, तो ये भी मॉडल बना है। आगे चलते हैं, ये हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक, वो मॉडल बना है जी उसका। ये किस सन में बनाया था आपने? ये 10 साल 2010 में ये बना था जी। और इससे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी, शुरू से वो कह रहे हैं लास्ट से, फिर हम वापस आएंगे। ये मुख्तलिफ बुज़ुर्गान दीन के मॉडल जो दरबार शरीफ है उनके मॉडल बने हुए हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट पे है जी शाह रुकने आलम मुल्तान शरीफ, उनका रोज़ा मुबारक बनाया जी। ये बड़ी मोहब्बत है जी इनकी। ये मुल्तान शरीफ हज़रत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ का मॉडल है जी ये।
और ये वाला जी ख्वाजा मासूम मोरी शरीफ मोरी शरीफ के जो है उनका ये उन्होंने मॉडल बनाया है। ये सारी पीछे देखें आप कि बड़ा खूबसूरत वाइट कलर का गुंबद और मनार शरीफ, ये भी जो है ये आपका मज़ार है, आपकी बीवी साहबा का मज़ार है। अच्छा अच्छा, ये मोरी शरीफ वाले को जी ये कह रहे हैं कि ये जो है ये उनकी बीवी का मज़ार है और ये हज़रत मासूम साहब का मज़ार है। ये मस्जिद है जी, सेम पुरानी मस्जिद पहले थी, ठीक है, दोबारा बनी ये नई बनी है, वो पुरानी है। ठीक, आपने यानी कि दोनों चीज़ें रखी हैं कि पुरानी को भी बनाया और नई को भी बनाया है। हाजी अली पिया बम्बई। ये इंडिया के जी हाजी पिया बम्बे में जो बहुत मशहूर है, समंदर के अंदर जिनका मज़ार शरीफ है, ये बाबा जी ने उनके पूरा प्रॉपर एक मॉडल उनका बनाया हाजी, ये पूरा जी हाजी अली पिया मुंबई में जो इंडिया में मज़ार शरीफ है जिनका, ये उनका टोटल मज़ार शरीफ है। तो आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं जी। ये आगे जो है जी वो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह अलैह का पाकपतन शरीफ हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद, ये दरबार शरीफ जो मॉडल बनाया है वो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का है। तो ये मेन दरवाज़ा है और पीछे हर यानी कि बाबा जी ने ना जैसे जैसे मेन दरवाज़ा है, मज़ार शरीफ है या मस्जिद है, वो हर चीज़ इन्होंने बनाई है। साथ साथ आगे है जी ये हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला शेख सैयद अब्दुल कादर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा शरीफ, वैसा ही इन्होंने गुंबद जैसा हजूर गौसे आज़म का गुंबद शरीफ है ब्लू कलर का, वैसा ही इन्होंने बनाया है। और ये पूरी कोशिश की है कि जैसे बगदाद शरीफ का रोज़ा मुबारक है वैसे ही आपको नज़र आए। ये जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ इंडिया, ये क्या चीज़ है? ये देग 180 मन खाना पकता है एक देग में। आपने वो भी रखी है साथ? ये मैं 8 दफ़ा इंडिया गया हूँ। मेरी पैदाइश अजमेर शरीफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1939 की आपकी पैदाइश है अजमेर शरीफ की, माशाल्लाह। फिर तो आप तो दोबार शरीफ आपने हाज़िरी दी होगी। 8 दफ़ा मैं गया हूँ इंडिया गए हैं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो ये देखें नाजरीन, जैसे वहाँ होता है अजमेर शरीफ में आपकी एक देग पकती है जिसके बारे में मशहूर है कि जो कुछ मर्ज़ी डालते जाएं, लेकिन जब वो बाद में पकती है तो एक लजीज खाना बनता है। ये मॉडल जो है जी अजमेर शरीफ का, वैसा ही ताज लगा हुआ है गुंबद के ऊपर और बाबा जी ने बड़ा खूबसूरत अंदाज से ये मॉडल बनाया है। इनका एक एक मॉडल, ये जो बाहर का मेन बुलंद दरवाज़ा है जी, ये अजमेर शरीफ का निज़ाम गेट है जी। ये किस बादशाह ने बनाया था? निज़ाम बादशाह ने। निज़ाम बादशाह ने, उसका नाम ही निज़ाम गेट पड़ गया जी। ये निज़ाम गेट है और वो बुलंद दरवाज़ा है। ये पीछे वैसे ही जैसे अजमेर शरीफ का मज़ार शरीफ है, सेम मॉडल बनाया बाबा जी ने। सात मस्जिद है तो इसी तरह ना वो देखें, मस्जिद मोती मस्जिद, जहांगीर मस्जिद। ये जहांगीर मस्जिद, ये कौन सी है? ये अकबरी मस्जिद है। अकबरी मस्जिद। ये वाली ये औलियाई मस्जिद। औलियाई मस्जिद, यानी कि जिस तरह वहाँ मस्जिदें हैं इसी तरह बाबा जी ने मॉडल पूरा बनाया। और ये हमारे लाहौर के शहनशाह यानी कि सुल्तानुल हिंद दाता अली हजवेरी हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ, उनका जो पूरा हाथा है वो सेम बाबा जी ने कॉपी की है और मॉडल बनाया है। ये सारा लिखा हुआ है, गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, और ये सब लिखा हुआ है जी। अली बिन उस्मान, दाता साहब का नाम है अली बिन उस्मान और आप मशहूर हैं दाता गंज बख्श से। तो ये पूरा मॉडल बाबा जी ने इस चीज़ का बनाया। साथ ये मस्जिद भी उन्होंने मॉडल बनाया। ये मस्जिद देखें ज़रा, जैसे आपको दाता साहब की, ये बाबा जी की पूरी इनकी काविश है कि एक एक चीज़ इन्होंने वो सेम बनाई है जैसे मॉडल है। बाबा जी का नाम भी देखिए, फन्ने खां इनकी पैदाइश जो है वो है अजमेर शरीफ 1939 में। ये जी सुल्तान बाहू ज़िला जंग, ये उनका दरबार शरीफ है माशाल्लाह। सेम कोई कसर नहीं छोड़ी बाबा जी ने, जो दरबार शरीफ है सेम मॉडल बनाए हैं। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। उच्चियाँ लम्मियाँ चीरा हूँ शहर बगदाद दी की है निशानी, उच्चियाँ लम्मियाँ चीरा हूँ। बाबा जी का कलाम जो है वो सुल्तान बाहू साहब का कलाम सुनने वाला है जी। शहर बगदाद दे टुकड़े मंग सा ते कर सा मीरा मीरा हूँ। बाबा जी की लिखे है, जरा तुसी आप पढ़ के सुनाओ जरा। इन्ना लीरा दी गल कफनी पा के, ये आपको शुरू से सुनाते हैं जी। शहर बगदादी दी की है निशानी,
ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੀਰਾਂ ਹੂ ਤਨ ਮਨ ਮੇਰਾ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਹੂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਫਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰਲਸਾਂ ਸੰਗ ਫਕੀਰਾਂ ਹੂ शहर बगदाद दे टुकड़े मंग सा ते कर सा मीरा मीरा हूँ। यानी कि हजूर गौसे आज़म को ये उन्होंने कहा है जी। कोई सुल्तान बाहू साहब कादरी बुजुर्ग हैं और ये देखें जी सुल्तान बाहू के माई बाप शोरकोट में जिनका दरबार है, तो ये आपको सेम आपको वही मॉडल नज़र आ रहा है। मैं कि पहले मेरे माई बाप जब रोज़े से जाओ फिर मेरे मज़ार पे आओ। जी जी ऐसे ही है। पहले सुल्तान बाहू आप अगर आपने हाज़िरी देनी है तो सबसे पहले आपको माई बाप के रोज़े पे शोरकोट जाना पड़ेगा। उधर से आपको 10 मिनट का रास्ता है तो सुल्तान बाहू दरबार से आप जा सकते हैं। ये जी बहरीन की मस्जिद, ये आपको कैसे ख्याल आया बहरीन की मस्जिद? मैंने वो मेरे पास तस्वीरें थी, कैलेंडर ना रिसाला, मैंने उसमें से देख के ना फिर ये सारी बनाई। आपने तस्वीर में से देख के ये बनाई ये रिसाले में से। इसके ऊपर कितना खर्चा आया था आपका? इसके ऊपर तकरीबन 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। ये किस सन में बना था? तकरीबन हो गया 15 साल। 15 साल यानी कि ये आप अंदाज़ा कर लें 1900 ये 2005 की बात है जी। और ये बहरीन की मस्जिद बनाई है इन्होंने। ये दुबई की मस्जिद है जो बड़ी मशहूर है। 17 साल हो गए ये इसको 2003 में बनाई थी। 17 साल पहले दुबई की आप देख रहे भी होंगे जो आजकल दुबई की फेमस मस्जिद है वो आपको दिखाते हैं जी। बाबा जी ने कमाल कर दिया। हर दरबार शरीफ, हर औलिया का दरबार और हर मशहूर मस्जिद, ये हमारे लाहौर की जी पहचान मुगलिया दौर की बनी हुई बादशाही मस्जिद। जो ये दरवाज़ा मेन से दिखाएं, इधर से आए जी आप, इधर से आए। ये फन्ने खान साहब से पूछते हैं, ये बड़ी मेहनत का काम है। ये आपने किस सन में बनाई थी? ये तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल 2002 में बादशाही मस्जिद मुगलिया दौर की, उसकी सेम मॉडल बनाया जी। तो इनमें लाइटिंग वगैरह पहले थी, अब क्या वजह है? में लाइटिंग है, कुछ तारें इसकी ख़राब हो गई। ये हर साल ना धोने पड़ते हैं सर्फ साबुन से। जी जी ठीक हो गया। हर साल धोने पड़ते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स काम है तो वो ख़राब हो जाता है। तो इस साइड पे देखें, उस साइड पे जो है वो हरम शरीफ है, पंजतन पाक है, मदीना शरीफ है। इसी तरह घूम के आए हैं तो औलिया कराम के मज़ारात हैं। तो लास्ट पे जो है वो बादशाही मस्जिद है। तो ये मॉडल जो है आपके सामने बड़ी काविश है इनकी। ये फन्ने खान साहब ज़िला अजमेर शरीफ की पैदाइश है। ये सन 1939 में पैदा हुए। तो इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारे साथ तावन किया और हमें एक एक चीज़ आगाह किया इन्होंने कि ये चीज़ मैंने कब बनाई थी कब नहीं बनाई। उनकी मोहब्बत है औलिया कराम से, पंजतन पाक से, अहले बैत से, जैसे इमाम हसन, इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला का रोज़ा मुबारक इन्होंने बनाया। ये इनकी मोहब्बत है और यही आशिकाने रसूल है जो अहले पाक से प्यार करते हैं और अहले बैत से, अहले सहाब से प्यार करते हैं। ये वही जन्नती लोग हैं जे, और ये आशिकाने रसूल हैं। आगे चलते हैं धर्मपुरा के और भी आपको विज़िट कराते हैं कि ये लोग 13 रबीउल अव्वल को मिलाद शरीफ क्यों मनाते हैं। और ये इन्होंने भी अभी हमें बताया है कि 12 को सब मनाते हैं, लेकिन हम 12 को भी मनाते हैं, लेकिन 13 को खुसूसी तौर पे सारा लाहौर धर्मपुरा बाज़ार आता है। इसके बाद कल सदर में है, यानी कि 14 को सदर में, 15 रबीउल अव्वल शरीफ को मुगलपुरा में और 20 रबीउल अव्वल को आरे बाज़ार में, 16 तारीख को रामगढ़ बाज़ार में जी, 20 तारीख को आरे बाज़ार में। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया। आपकी मोहब्बत को सलाम है। तो हमारे आप नाजरीन को पैगाम दें कि रबीउल अव्वल के हवाले से कि लोग कैसे मोहब्बत से रहें, जिस तरह आजकल का नफ्सी का दौर है। हजूर से मोहब्बत जो है ना वो हर साहिब ईमान को करनी चाहिए। डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा कि अल्लाह पाक कह रहा है कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो हजूर से मोहब्बत करते हैं ना वो अर्शों पार चले जाते हैं। हमारे नाजरीन को ये भी कहें कि जैसे हम बेसब्रे हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही पैगाम है कि एक दूसरे के साथ आप लोग मोहब्बत करें। जैसे आजकल रश में लड़ाई हो, बच्चे होते हैं, लड़ पड़ते हैं, लेकिन उनको पैगाम दें कि मोहब्बत से रहें। अगर कोई किसी के साथ ज्यादती भी होती है तो बर्दाश्त करें। मैं एक छोटी सी बात माजरत से करूँगा। जी जी। लोग करोड़पति पते हैं लेकिन हजूर नहीं बुलाते। ये इस निस्बत का चला है कि हजूर ने बुलाया। बेशक बेशक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ले जी, इनकी अज़मत को सलाम है। जैसे इन्होंने बहुत मेहनत की, आगे इनकी नस्ल भी इनके साथ काम कर रही है, तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को
जिन्होंने इतनी मोहब्बत से इतने मॉडल बनाए। नहीं तो आजकल एक मॉडल नहीं बनता, इन्होंने माशाल्लाह 20 25 यानी कि हज़ारों की तादाद में ये मॉडल बने हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमने टाइम दिया।